Hello, friends. So, today we are going to start the third chapter of our 11th class in biology, that is plant kingdom. Okay, so plant kingdom को हमने basically 5 divisions में divide किया है, right? बिल्कुल समय ना बर्बाद करते हुए सीधा हम चलते हैं आपके एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज पे। इसमें अगर आप ध्यान दें तो सेकेंड पैराग्राफ के लास्ट लाइन में आपको डिस्क्रिप्शन किया हुआ है कि हमने क्या डिस्क्राइब करना है इस चैप्टर के अंदर। हमने प्लांट्स के अंदर स्टडी करना है एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स के कैरेक्टर्स को, राइट? तो वो कैरेक्टर्स हम बेसिकली यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। अब सबसे पहला हमारा जो बनता है वो ये बनता है कि हमें ये पता होना चाहिए कि ये 5 ग्रुप्स आए कैसे। तो इसका ब्रीफली आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ। सबसे पहले देखिए क्या देखा कि प्लांट्स के अंदर एम्ब्रियो है या नहीं है। कुछ प्लांट्स ऐसे थे जो पानी में ही ग्रो करते थे और इन प्लांट्स में एम्ब्रियो नहीं बनते थे। ये आपने देखे होंगे, कहीं पे पानी इकट्ठा हो जाता है, उस पानी की सरफेस के ऊपर ग्रीन कलर की एल्गल ग्रोथ हो जाती है, राइट? या कहीं पानी की जो टैंकी होती है उसके पास लगातार जहाँ पानी गिरता रहता है वहाँ पे आपको ग्रीन कलर की ग्रोथ दिखाई देती है, वो एल्गी है। यानी ये मॉइस्ट कंडीशन बहुत प्रेफर करती है, ज़्यादातर तो पानी में रहेगी और अगर ज़मीन पे भी होएगी तो ज़्यादातर इसको मॉइस्ट कंडीशन चाहिए। इस पूरे ग्रुप के प्लांट्स को हमने कैटेगरी में डाला थैलोफाइट्स, क्योंकि इसकी बॉडी डिफरेंशिएट नहीं होती रूट, शूट और लीव में। आप देख के नहीं बता सकते कि यहाँ पे कहाँ पे इसमें रूट्स हैं, कहाँ लीव्स हैं और कहाँ इसकी स्टेम पोर्शन है। इस तरह की अनडिफरेंशिएटेड फोटोसिंथेटिक ग्रीन बॉडीज को हमने नाम दिया थैलॉइड। वहीं से ही डराइव होके वर्ड बना थैलोफाइटा। अब ये वाले पौधे ऐसे थे जिनमें थैलस लाइक बॉडी थी, यानी डिफरेंशिएटेड नहीं थी, और उस बॉडी के अंदर आपके एम्ब्रियो नहीं बनते थे। इसलिए इस ग्रुप को हमने नॉन एम्ब्रियोफाइट्स भी बोला है। नाउ दूसरा ग्रुप बनाया, ऐसे पौधे भी थे जिनके अंदर एम्ब्रियो मिलता था, तो वो सारे के सारे एम्ब्रियो में डाल दिए गए। एम्ब्रियो मीन्स एम्ब्रियो जो का फ्यूचर का प्लांट बनाता है, और फाइटा मीन्स प्लांट बॉडी, ये प्लांट बॉडी है। सो ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर एम्ब्रियो है, ये ज़्यादातर लैंड वाले प्लांट्स हैं, लैंड में ग्रो करते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहते हैं इन्हें। ये पानी की कम रिक्वायरमेंट, मॉइस्ट कंडीशन इतना नहीं चाहिए होता जितना एल्गी की ग्रोथ के लिए चाहिए होता है, राइट? अगला, अब एम्ब्रियोफाइट्स में देखा कि हमारे पास 2 तरह के पौधे आ रहे थे। एक ऐसा पौधा जिसमें वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता था, और एक ऐसा ग्रुप जिसमें हमारे पास वैस्कुलर टिश्यू नहीं होता था। तो जिसमें वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है उन सबको हमने क्या किया, एक ग्रुप में डाल दिया, ट्रैकियोफाइटा। अब ये ट्रैकियोफाइटा ट्रैकीड्स वेसल्स यानी जाइलम के जो जाइलरी कंपोनेंट्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, ट्रैकरी एलिमेंट्स। वहां से ये वर्ड डराइव हुआ। ट्रैकरी एलिमेंट्स और ट्रैकीड्स और वेसल्स टुगेदर ट्रैकियोफाइटा से हम एकदम डराइव करते हैं ये वर्ड। ट्रैकियो मीन्स, जैसे आपको बताया, जाइलरी एलिमेंट्स, और फाइटा मीन्स प्लांट बॉडी। तो ऐसे प्लांट्स जिनमें आपको वैस्कुलर टिश्यू मिलेगा, जाइलम और फ्लोएम दोनों की बात हो रही है यहाँ पे। ये प्लांट्स को हमने यहाँ पे मेजर ग्रुप में डिवाइड किया है, राइट? और अगला जो आता है हमारे पास, दैट इज ब्रायोफाइट्स, जिनके अंदर वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होता है, इनमें वैस्कुलर टिश्यू नहीं होता। अब देखिए, क्योंकि अब इनमें वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट है
तो आपका जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर और फूड है वो सेल टू सेल होगा। सेल टू सेल होने की वजह से ये वाले जो प्लांट्स होंगे ज़्यादा ऊंचाई नहीं ले सकते, ये कुछ सेंटीमीटर्स की हाइट ही ले सकते हैं, 5, 10, 15, बस इतनी सेंटीमीटर हाइट पे ही ये जिंदा रह सकते हैं, क्योंकि टॉलेस्ट में आपको एक सिस्टम चाहिए, प्लांट्स में एक पाइप्स चाहिए जो खाना और पानी को ट्रांसफ़र कर सके। वो हम अगले चैप्टर में स्टडी करेंगे एनाटॉमी के अंदर। क्लियर? फिलहाल इतना हमें पता है कि अगर आपको किसी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करना है तो एक पाइप चाहिए होता है। अब इनमें वो पाइप्स नहीं है। राइट? तो ब्रायोफाइट्स ऐसे पौधे होंगे जो है तो छोटे होंगे, ये भी मॉइस्ट कंडीशन में ही ज़्यादातर मिलेंगे आपको, बट ये टेरेस्ट्रियल है, ये पानी में नहीं ग्रो होते। ये मोस्ट ऑफ द प्लांट्स जो है वो टेरेस्ट्रियल है। एम्ब्रियो इन्होंने पहली बारी पृथ्वी पे दिखाया अपने अंदर, तो ये कहलाते हैं फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स जो है वो फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट्स। अब जो ट्रेकियोफाइट्स थे, यानी जिनमें ज़ाइलरी एलिमेंट्स थे, जिनमें वास्कुलर टिश्यू था, उनमें कुछ ऐसे प्लांट्स थे जो अपने अंदर अभी भी सीड्स नहीं बनाते थे, सीड्स उनमें एब्सेंट रहते थे। तो ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर सीड्स कभी नहीं देखने को मिले हमें, उन प्लांट्स को हमने टेरिडोफाइटा कहा, उनको एक ग्रुप में डाल दिया जिसका नाम है टेरिडोफाइटा। और ऐसे ग्रुप्स जिनके अंदर हमें सीड्स मिलते थे, उन सारे प्लांट्स को हमने ग्रुप बनाया स्पर्मेटोफाइटा। स्पर्मेटो में स्पर्मी, मी का मीनिंग होता है सीड मीनिंग, और फाइटा मीन्स प्लांट बॉडी। तो ये जो प्लांट बॉडी जिसके अंदर सीड्स हैं, इनको हमने ग्रुप में डाल दिया स्पर्मेटोफाइट्स में। और दूसरे वाले सारे प्लांट्स जिनमें वैस्कुलर टिश्यू है बट सीड्स नहीं है, वो सारे आपके पास कहाँ आ गए? टेरिडोफाइट्स में आ गए। तो क्योंकि टेरिडोफाइट्स इवोल्यूशन में पहली बारी ऐसे प्लांट्स आए थे जिनमें वैस्कुलर टिश्यू था, तो इसीलिए हम इन प्लांट्स को वैस्कुलर प्लांट्स को फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट्स भी बोलते हैं। राइट? अब स्पर्मेटोफाइटा का देखते हैं आगे। जो स्पर्मेटोफाइट्स हैं ये आपके ब्रॉडली फ्लावर्स और फ्रूट्स के क्राइटेरिया के ऊपर दो पार्ट्स में डिवाइड हुए हैं। जिनमें फ्लावर्स और फ्रूट्स होते हैं उन्हें हमने क्या है? एंजियोस्पर्म्स। जिनमें फ्लावर्स और फ्रूट्स नहीं होते उन्हें हमने कहा जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नो भी अगर हम ध्यान से देखें तो जिम्नो भी दो वर्ड से बना है, जिम्नोज और स्पर्मी। जिम्नोज मैंने नेक्ड, ये ग्रीक वर्ड नेक्ड, नेक्ड मैंने जिसकी कोई कवरिंग नहीं है, मीन्स डायरेक्टली ओपनली पड़े होंगे, और स्पर्मी सीड्स। क्लियर? तो इनके सीड्स सीधा प्लांट के ऊपर ओपनली लगेंगे। और एंजियोस्पर्म्स में प्रॉपर फ्लावर्स बनते हैं। फ्लावर्स के अंदर जो फीमेल वाला पार्ट है उसमें ओवरी होती है, ओवरी फ्रूट बनाती है, और जो आपका सीड है वो ओव्यूल बनाता है। क्लियर? वो हम डिटेल आउट करेंगे नेक्स्ट पार्ट में जब हम एंजियोस्पर्म डिटेल में पढ़ेंगे। राइट? नेक्स्ट देखते हैं। ये एक पूरा नटशेल में जो अभी तक हमने पढ़ा है, तो प्लांट किंगडम को बताइए दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, थैलोफाइटा और एम्ब्रियोफाइटा। थैलोफाइटा वो एल्गी का ग्रुप जिसमें एम्ब्रियो नहीं बनता था, और एम्ब्रियोफाइटा जिनमें एम्ब्रियो बनता था। एम्ब्रियो बनने वाले ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, रेंजियो चारों ग्रुप्स आ जाएंगे। अगर आपसे पूछे कि थैलोफाइट्स कौन है तो वो कहेंगे आप नॉन एम्ब्रियोफाइट्स, इनमें एम्ब्रियो नहीं बनता। दूसरे आ गए एम्ब्रियोफाइट्स के अंदर। ब्रायोफाइट्स में वैस्कुलर टिश्यू के बेसिस पे
हमने ब्रायोफाइट्स और ट्रेकियोफाइट्स फर्दर करे थे। ब्रायोफाइट्स में वास्कुलर टिश्यू नहीं होता, राइट, बट पहली बारी एम्ब्रियो लेके आए थे, तो इसे हम फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट्स कहते हैं। जिनमें वैस्कुलर टिश्यू आ गया वो आपके पास ट्रेकियोफाइट्स में आ जाएंगे। अब ट्रेकियोफाइट्स में अगर आप देखेंगे तो ट्रेकियोफाइट्स में हमारे पास वैस्कुलर टिश्यू के बाद हम देखते थे सीड्स का, कि सीड्स किस में बनते हैं। तो सीड्स वाले प्लांट्स का एक ग्रुप बना दिया, और जिनमें सीड्स नहीं थी वो अकेले रह गए, वो रह गए टेरिडोफाइट्स। बट ये पहली बारी वैस्कुलर टिश्यू लेके आए थे, तो इसलिए इन्हें हम फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट्स भी बोलते हैं। देन जो स्पर्मेटोफाइट्स हैं, सीड बेयरिंग, इनमें हमें पता था कि जिनके अंदर नेक्ड सीड्स हैं उनको हमने जिम्नोस्पर्म्स कह दिया, और जिनके अंदर आपके पास सीड्स कवर्ड रहते हैं फ्रूट्स के अंदर, उन्हें हमने एंजियोस्पर्म्स कहा है। क्लियर? अब ये क्लासिफिकेशन का जो सिस्टम है स्पेसिफिकली हमारी एनसीईआरटी में एंजियोस्पर्म्स के लेवल का नेक्स्ट सिस्टम डिस्कस किया हुआ है, कि एंजियोस्पर्म्स में हम फर्दर क्लासिफिकेशन अगर करना चाहें तो कुछ क्लासिफिकेशन सिस्टम्स को फॉलो करते हैं। तो जो क्लासिफिकेशन सिस्टम्स हमने फॉलो किए हैं उनको मैंने आपके लिए एक चार्ट में बना दिया है। 3 सिस्टम्स आज तक हमने फॉलो किए हैं: आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम और फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। आर्टिफिशियल सिस्टम्स में हमने मेनली वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को देखा था, हम मेनली हैबिट्स देखते थे। जैसे एरिस्टोटल आए, उन्होंने देखा कि प्लांट्स को हैबिट्स के बेस पे हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज इसमें डिवाइड कर दिया। जो छोटे प्लांट्स थे, हर्बेशियस प्लांट्स, उनको हर्ब्स कह दिया। जो बेस से ही ब्रांचिंग करके वुडी प्लांट्स हो जाते थे उनको उन्होंने श्रब्स कह दिया। जो टॉल हो जाते थे उनको उन्होंने ट्रीज कह दिया। तो नॉर्मल मॉर्फोलॉजी देख के, मीन्स बाहर से देख के पौधे को डिटेल आउट नहीं किया, लीव्स की शेप देखी, लीव्स का नंबर देखा, लीव्स का साइज देखा, इस बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया हुआ है। फिर उसके बाद लीनियस आए। लीनियस ने क्या किया, फ्लोरल पार्ट्स के ऊपर थोड़ा सा फोकस किया। फ्लावर्स के अंदर स्टेमन्स का एंड्रोशियम पार्ट के ऊपर उन्होंने कहा कि स्टेमन्स में कौन सी कंडीशन है, आपके स्टेमन्स सारे जुड़े हुए हैं, अलग है, नंबर क्या है। तो उस बेसिस पे उन्होंने एंड्रोशियम स्ट्रक्चर के बेसिस पे आपका सिस्टम बनाया क्लासिफिकेशन का एंजियोस्पर्म्स में, राइट। नेक्स्ट, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। जो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम था ये आपके पास बनाया गया आपका बैंथम और हुकर ने, जो आज की डेट में हम फॉलो करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, नेचुरल एफिनिटीज को प्रायोरिटी पे रखेंगे। मीन्स हम सिर्फ मॉर्फोलॉजी को नहीं कंसिडर करेंगे, हम मॉर्फोलॉजी के साथ हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स भी कंसिडर करेंगे। मॉर्फोलॉजी तो करनी ही करनी है, हम मॉर्फोलॉजी के साथ इंटरनल स्ट्रक्चर्स, जैसे कि आपके पास आगे अल्ट्रा स्ट्रक्चर, डिटेल्स, साइट, आपका साइटोलॉजिकल स्टडी, यानी आप कह लीजिए सेलुलर लेवल के जो आपके सेल्स का अरेंजमेंट है, टाइप्स ऑफ सेल्स है, एनाटॉमी, एवरीथिंग वी हैव टू कंसिडर, राइट। देन एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियो कैसे डेवलप होता है, डाइकॉट की, मोनोकॉट की, राइट, एक कॉटिलिडन बनता है, 2 कॉटिलिडन बनते हैं, तो वो सारी चीजें हमने इसके अंदर देखनी है। एंड फाइटोकेमिस्ट्री, नन अदर देन लेस, दैट इज द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द प्लांट्स, कि जो केमिकल प्रेजेंट है प्लांट्स के अंदर उसका क्या रोल है, राइट। फाइनली फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम में हमने इवोल्यूशनरी रोल, फाइलोजेनी वर्ड जहां पे भी आ जाए तो ध्यान रखिए कि ये फाइलोजेनी आपका इवोल्यूशनरी हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स यानी वो सारे पौधों को एक ग्रुप में रखना है जिनके एंसेस्टर एक है। सो दिस assumes that organism belonging to the same taxa have a common ancestor. इसके प्रोपोनेंट्स कौन है, एंगलर और पेरेंट। इंडियन सिस्टम में ज़्यादातर बैंथम और हुकर के थ्रू ही हम क्लासिफिकेशन करते हैं,
बट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम वर्ल्ड लेवल पे जो है वो फॉलो किया जाता है। फॉलो हमारे यहाँ दोनों ही करते हैं, बट ज़्यादातर बेंथम हुकर के ऊपर हम करवा देते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा, इन क्लासिफिकेशन सिस्टम के अलावा हमारे पास कुछ ऐसी ब्रांचेस भी हैं जो इस सिस्टम को फर्दर हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगी क्लासिफिकेशन करने में। 3 ब्रांचेस डिस्कस की है, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, साइटोटेक्सोनॉमी और कीमोटेक्सोनॉमी। देखिए न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में क्या करते हैं। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में आप एक सैंपल प्लांट लेके आए, क्लियर। तो आप एक बच्चा मेरे पास सैंपल का प्लांट जो बॉडी है वो मेरे पास लेके आया है, कहता है सर इसका मुझे क्लासिफिकेशन बता दीजिए, ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, क्या नाम है इसका। तो मैंने कहा भाई आप भी कुछ मेहनत करो, राइट। तो बेटे जाओ लाइब्रेरी में ना, हमारे पास फलाने आपके अलमीरा के अंदर आपके फर्स्ट जो फ्लोर है उस पे शेल्फ पे आपके पास पहली 3 किताबें जो पढ़ी हैं उसमें ABC फैमिली, फर्ज कीजिए वो ABC फैमिली जो है, मुझे लग रहा है कि ये पौधा उन 3 किसी एक फैमिली से बिलोंग करता है। तो आप क्या करो कि आप सबसे पहले सॉरी, आप सबसे पहले इसकी लिस्ट बना लो कैरेक्टर्स की जो इस पौधे के अंदर है। तो बच्चा क्या करेगा, लिस्ट बना लेगा कैरेक्टर्स की, मीन्स वही जो मॉर्फोलॉजिकल उसे दिख रहे हैं। मान लीजिए उसको 5 पेटल्स मिली, 5 सेपल्स मिली, 5 स्टेमन्स मिले, पेटल्स का कलर क्या है, राइट, कुछ इस तरह से, लीव्स की शेप क्या है, फाइलोटेक्सी क्या है, लीव्स का स्टेम के ऊपर अरेंजमेंट कैसा है, राइट। तो इस तरह से बच्चे ने कुछ आपके 50 एक कैरेक्टर्स की लिस्ट बना ली। अब वो लेके गया तो A फैमिली, B फैमिली और C फैमिली की किताबें सामने रखी, कैरेक्टर्स लिखे ही होते हैं पहले पेज पे आपके, तो उसने मैच करने शुरू किए। अब जब ये कैरेक्टर्स को मैच करेगा तो इन कैरेक्टर्स को वो टिक आउट कर लेगा कि ये वाले कैरेक्टर्स जो A में दिए हुए हैं उनमें से मान लीजिए 35 कैरेक्टर्स मिलते हैं, B के आपके 32 मिलते हैं, C के आपके 39 मिलते हैं, रैंडमली ऐसे हमने ले लिया। अब कौन से मिलते हैं वो नहीं हमने बताया, किसी में कुछ मिल रहा है, किसी में कुछ मिल रहा है। तो अब बच्चे ने क्या करना है, सॉफ्टवेयर होएगा इसका, उस सॉफ्टवेयर में आपने इस डेटा को डाल देना है। तो बहुत सारे कैरेक्टर्स कंसिडर किए, उन सब कैरेक्टर्स के अब आपने कोड्स डालने हैं कि ये वाले कैरेक्टर मिला था, ये वाला नहीं मिला था। तो कोड मिल गया तो प्लस डाल दो, नहीं मिला तो माइनस डाल दो, या नील डाल दो, 0 डाल दो, राइट। तो आप या नंबर से 1 और 0, क्लियर। तो अगर मिल गया है तो 1 डाल दीजिए, नहीं मिला तो 0 डाल दीजिए। तो कोड असाइन कर लो या नंबर असाइन कर लो, दोनों में से कोई एक चीज़ कर लीजिए। उसके बाद आपने एंटर कर दिया डेटा एंटर करने के बाद आपने ये ध्यान रखना है कि हर करेक्टर को इक्वल वेटेज डालनी है। मीन्स ये ना करें कि अगर फ्लावर का करेक्टर है तो उसके लिए आपने 5 प्लस के निशान डाल दिए या 4 प्लस के निशान डाल दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबके लिए एक ही चीज़ रखेंगे, अगर प्रेजेंट है तो प्लस, नहीं है तो नल, राइट। और अगर प्रेजेंट है, कोड्स यूज़ कर रहे हैं तो 1 और नहीं तो 0, राइट। तो ये नहीं है कि फ्लावर के लिए आप 5 डाल दीजिए और दूसरे के लिए आप 1 ही रखें, ऐसा नहीं, दोनों फ्लोरल और वेजिटेटिव के लिए बराबर रखना है हमने। डेटा कर दिया एंटर आपने कंप्यूटर में। अब सॉफ्टवेयर का काम शुरू है, सॉफ्टवेयर अपने आप एनालाइज करेगा डेटा को, और डेटा को एनालाइज करने के बाद आपके पास एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दे देगा। इस ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं, डेंड्रोग्राम। डेंड्रोग्राम की स्टडी जो है हम हायर क्लासेस में करेंगे। फिलहाल आपके पास जो क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा कि डेंड्रोग्राम हमारे पास कहाँ से ऑब्टेन होता है। तो आपने सिंपली ये मेंशन करना है कि न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी जो है वो हमारे को डेंड्रोग्राम प्रोवाइड करती है, राइट। देन नेक्स्ट इज साइटोटेक्सोनॉमी। साइटोटेक्सोनॉमी में देखिए जैसे साइटोलॉजिकल मीन्स सेल्टोप्लाज्म के अंदर क्या चल रहा है। जनरली सेल डिवीज़न के टाइम की बात करते हैं कि क्रोमोसोम का नंबर कैसे है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स देख लेते हैं, फिर नंबर देखने के बाद उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसे आपके पास
ये साइज देखिए छोटा होता जा रहा है, मेटासेंट्रिक है, सब मेटासेंट्रिक है, टीलोसेंट्रिक है, राइट। ये सेल वाले चैप्टर में हमने पढ़ना है, ठीक है। तो उसमें हमारे को क्रोमोसोम डिफरेंट टाइप्स के पता चलेंगे, स्ट्रक्चर बना गए, बिहेवियर कैसा रहता है, मूवमेंट कैसा करता है, सेल डिवीजन के टाइम पे किस तरह से वो मूवमेंट का बिहेवियर शो करता है। तो वो सारी चीज़ें आपने स्टडी करनी है और वो हमें हेल्प करता है कहीं ना कहीं प्लांट्स को आपस में रिलेट करने में, ठीक है। देन द थर्ड इज द कीमोटेक्सोनॉमी। कीमोटेक्सोनॉमी जितने भी केमिकल कंपाउंड्स प्लांट्स के अंदर हैं उन सब से भी हम रिलेट कर सकते हैं प्लांट्स को आपस के ग्रुप्स में। जैसे मान लीजिए एक पत्ता तोड़ा आपने प्लांट का, तो उसमें से वाइट कलर का लेटेक्स निकला। दूसरा कोई पौधा लिखा, उसमें भी पत्ता तोड़ते ही वाइट कलर का लेटेक्स निकला। तो यानी अगर दोनों में वाइट कलर का कुछ लेटेक्स निकल रहा है तो कहीं ना कहीं ये दोनों प्लांट्स आपस में रिलेटेड है, राइट। तो फाइटोकेमिकल्स जो प्लांट्स के अंदर केमिकल्स है, ब्रॉडली इनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, प्राइमरी, सेकेंडरी और मिसलिनियस। प्राइमरी के अंदर तो देखिए आपके आ जाते हैं मेजर मैक्रोमोलेक्यूल्स, प्रोटीन्स हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, पॉलीसेकेराइड्स हो गए, राइट। ये क्लोरोफिल कंपोनेंट्स आ गए। तो ये ब्रॉडली आपके पास प्राइमरी, ये तो सभी में ही मौजूद होंगे। मान लेते हैं क्लोरोफिल भी ज़्यादातर एक पौधे में मिला, फिर कहीं दूसरे पौधे में मिला, फिर तीसरे, तो वो जो 2-3 पौधे हैं जिसमें क्लोरोफिल बी मेजॉरिटी में मिल रहा है तो कहीं ना कहीं वो आपस में रिलेटेड है। यही हम देखेंगे एल्गी का जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे, क्लियर। सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूएंट्स वही फिर फिनॉलिक कंपाउंड्स होते हैं ज़्यादातर, जैसे कैफीन हो गया, निकोटीन हो गया, टर्पीन्स हो गए, क्लियर, फ्लेवोनॉइड्स हो गए। तो ये कंपाउंड्स भी आपके सेकेंडरी जो फाइटोकेमिकल्स हैं यूनिकली एक ग्रुप में ज़्यादा मिलते हैं, क्लियर। अब क्रिस्टल्स मिलते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट के, उनके रेफिड्स कहते हैं। ये स्पेशलाइज्ड सेल्स में ही बनते हैं। जिस भी ग्रुप में ये मिलेगा उन सबको हम एक ग्रुप में डाल देंगे, मीन्स जिन भी प्लांट्स में मिलेगा उन सब प्लांट्स को हम एक ग्रुप में रख देंगे। तो कीमोटेक्सोनॉमी भी हमें ग्रुपिंग करने में, मीन्स क्लासिफिकेशन करने में बहुत मदद करती है। अब नेक्स्ट क्लास में हम एल्गी से शुरू करेंगे, राइट। तो एल्गी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन इसको एक बार रिवाइज कीजिए और कोई डाउट्स हो तो कमेंट्स में ज़रूर अपलोड कीजिए। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।